असम के करीमगंज जिले से युद्धग्रस्त यूक्रेन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बदरपुर रेलवे स्टेशन से पकड़े गए इन दोनों यूक्रेनी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इनकी पहचान त्रिश्चिन्की व्लादिमीर और नजारी बोजन्युक के तौर पर की गई है। यूक्रेन के दोनों नागरिक भारत में कैसे प्रवेश किए, पुलिस इसकी जांच कर रही है। त्रिपुरा सुंदरी ट्रेनर जो आगरतला टुवर्ड्स न्यू दिल्ली जाए तो हेतु ट्रेनर कोच नम्बर B439 नम्बर सीटर दुईजन फरेनार मानुह कोৱা मते यूक्रेनर नागरिक পোৱা গৈছিল। পাই পেলাই যেতিয়া আমি পাছপোর্ট বা ভিসা বা দরকারি ডকুমেন্টসবিলাক আমি বিচাৰিলোঁ চাব বিচাৰিলোঁ, তেওঁলোকে কোনো ডকুমেন্ট দেখাব নোৱাৰিলে। গতিকে সাসপিচিয়াস হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফুটপুছৰ কাৰণে বা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ বদৰপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ বদৰপুৰ GRP স্থানত লৈ অনা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিউ দিল্লীত থকা এম্বেচিৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ত্ৰিপুৰাত অহা বা ইণ্ডিয়াত অহা কি উদ্দেশ্যে আহিছিলে সেইটো জানিব বিচাৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত বাংলাদেশৰ কাৰেন্সি নোটছ কেইটামান পাইছোঁ। विक्रम सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता विक्रम, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी क्या मिल पाई है? 2 यूक्रेनी नागरिक जो पकड़े गए हैं बदरपुर में, ये कहां से चढ़े थे, कहां से घुसे थे भारत में, क्योंकि इनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, और क्या प्लान था, ये कहां जाने वाले थे? जी हाँ रविंदर, कल जब ये खबर आई कि 2 यूक्रेनियन नागरिक को पकड़ा गया जो कि त्रिपुरा से होकर असम घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये नजारी बोजन्युक और व्लादिमीर त्रिश्चिन्स्की, ये 2 बांग्लादेश से किसी इलीगल रास्ते से वो लोग घुसे थे। और ये बताया जा रहा था तब तक जब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आई कि वो लोग देश भ्रमण वर्ल्ड टूर पे निकले हुए थे। कहीं से उनकी जो वीजा या पासपोर्ट है वो चोरी हो गई थी और वो लोग इसे गुम कर दिए। त्रिपुरा से वो लोग आ रहे थे और बदरपुर में GRPF ने इसे उन दोनों को पकड़ लिया क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे रविंदर। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, क्योंकि आज शाम को जो हमारे सूत्र हमको ये बताते हैं कि पिछले 2019 को बांग्लादेश में 6 यूक्रेनियन नागरिकों को पकड़ा गया था और ये लोग एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे जहां से उन्होंने बांग्लादेश के डच बांग्ला बैंक के ATM से करीबन 5 से लेकर 7 बार बांग्लादेशी करेंसी में 3 लाख रुपए फ्रॉड किए थे। उन्होंने ATM से पैसे लूटे थे। तो उस ICT एक्ट के अनुसार बांग्लादेश में ढाका एरिया में उनको पकड़ा गया और 6 लोग थे वहां पे। उनमें से ये 2 हैं, नजारी और व्लादिमीर, जो लोग बांग्लादेश जेल से छूट के आए हैं। और हमारे सूत्र जो बताते हैं कि बाकी जो 4 हैं, डेनिस बिटोमिस्की, उसके बाद शेरहे यूक्रेनेट, ओलेग शेवचक और ब्लेटिन सोकोलोविस्की, ये चारों अभी भी बांग्लादेश के जेल में हैं और ये लोग छूट के आए। अभी प्रश्न ये है कि वो लोग कैसे छूट के आए बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश से, भारत में कैसे वो लोग प्रवेश कर गए त्रिपुरा के रास्ते। ये पूरी जो है जांच के दायरे में है और तफ्तीश चल रही है रविंदर। जी, बड़ा खुलासा है विक्रम। आप कह रहे हैं कि ये 2019 में ये खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश में ये ATM में धोखाधड़ी के आरोप में पकड़े गए थे 6 यूक्रेनी नागरिक। उनमें से 4 अभी जेल में बंद हैं और 2 वहां से निकलने में कामयाब रहे और 2 नागरिक फिलहाल अब असम पुलिस के कब्जे में हैं। क्या अब असम पुलिस इसे फिर वापस बांग्लादेश भेज जाएगी? क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, इस तरह की कई कारनामे ये कर चुके होंगे। और क्या जानकारी सामने आई है, क्या प्रक्रियाएं होंगी अब? जी हाँ रविंदर, ये पहला ये एक ब्रेकिंग न्यूज है जो नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को नॉर्थ ईस्ट लाइव के थ्रू से मिली है और इसके ऊपर पूरी जांच चल रही है क्योंकि यूक्रेनियन जो दूतावास वो बांग्लादेश में नहीं है और बांग्लादेश से सटीक अगर यूक्रेनियन दूतावास है वो दिल्ली में है। तो यहाँ पे अभी यहाँ की जो तफ्तीश चल रही है असम पुलिस, क्योंकि ये रेलवे के GRPF ने इसको पकड़ के असम पुलिस के
कछार के करीमगंज पुलिस के हाथों में सौंपती है। करीमगंज पुलिस बदरपुर से उसको करीमगंज लेके जाती है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि मानता क्या थी उन लोगों की, क्या ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं या वही जो सिलसिला उन्होंने जिसके लिए वो बांग्लादेश में पकड़े गए थे उसी को चलाने के लिए इंडिया में आए हैं और कहां तक वो जाने वाले थे, पूरी प्रक्रिया चल रही है। बांग्लादेश कॉन्सुलेट में भी अभी असम के तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश चल रही है और दिल्ली में भी जो यूक्रेनियन कॉन्सुलेट है वहां पे भी जांच पड़ताल जो है वो चल रही है, ऐसा हमारे पास अभी तक सूत्रों से खबर है। रविंदर, फिलहाल राहत की बात है कि ये दोनों पकड़े गए हैं, अब पुलिस पूछताछ कर रही है, जाहिर है और भी खुलासे होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए विक्रम।